1000 रुपया खर्च करके आ गई, ना हिसाब ना किताब। मुझे बताओ तो क्या क्या लाए हो? बेगम साहब बताता रहा हूँ, दुकानदार ने ये लिस्ट लिख के दी है। अच्छा ये है हिसाब। अच्छा जाओ अपना काम करो। हेलो पुप्पी जान, मैं आ गई। अरे मेरी बच्ची आ गई। ठीक है आप? आशी तेरे बगैर तो घर बिल्कुल सूना हो जाता है। पुप्पी जान, आपके होते हुए घर सूना हो सकता है क्या? डैडी कहाँ है? अरे वही है अपनी स्टडी में, 2 और 2 4 कर रहे हैं। अच्छा मैं उनको मिल के आई। सर वो मैनेजर साहब जो है ना सर वो मैनेजर कहाँ है वो? मैनेजर कहाँ है वो? मैनेजर भाई उससे कहो कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी की कोई शिकायत है तो इसका फर्ज है कि उसकी शिकायत को सुने और उसको दूर करे। क्या करे? दूर करे। हाँ? सर वो मैनेजर साहब का ख्याल है कि जो नए इंजीनियर साहब आए ना वो एक्सपीरियंस नहीं है और इसलिए विंग्स अभी तक तैयार नहीं हुई है और सामान बाहर से आ चुका है और ख़राब हो रहा है सर। वो ठेकेदार कहाँ है? वो ठेकेदार को मेरे पास भेजो और उसको क्या कहते हैं किसको, हाँ इंजीनियर को, उसको भी भेजो मेरे पास। सर वो फैक्ट्री के मुलाजमीन बोनस मांग रहे हैं सर। वो तो बोनस भी मिल जाएगा लेकिन पहले उनसे कहो काम तो करे। काम बहुत ज़रूरी है। देखो ना, किसी चीज़ की भी कामयाबी में पेशेंस की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पेशेंस की। ये आजकल की नई नस्ल जो है ना, ये समझती है कि एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है। नहीं, पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। समझ गए ना? हाँ जी हाँ सर ये जाओ। हेलो डैडी। गुड, तुम आ गई? जी मैं आ गई। अभी वो अच्छा वो क्या कौन अपना, हाँ वो ड्राइवर वो क्या कह रहा था, तुमने किसी अस्पताल में नौकरी कर ली? ये क्या है माकत है? डैडी मैं घर पे बेकार बैठी रहती हूँ, सोचा जॉब कर लूँ। डैडी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं भाई, आई डोंट लाइक द आइडिया। व्हाई नॉट डैडी? आपको तो पता है डैडी, मैं 2-4 दिन करूँगी फिर खुद ही बेजार हो जाऊँगी। हाँ ये तो है। हाँ ठीक है डैडी। Sir, I'm sorry to inform you that due to circumstances I cannot come to my duty for 1 week. Kindly grant me leave for the same. Highly obliged, Kiran Nasan. अरे भैया किस क़यामत के नामे आते हैं मेरे नाम, जरा हमें भी दिखाइए। एमा का आप, ये लीव एप्लीकेशन है मिस आसिम की। अरे क्या हुआ भैया ने? अभी तो मैं कहूँ आज पूरे अस्पताल में अंधेरा क्यों पड़ा हुआ है? इरफान तुम्हारे पास काम नहीं हुई करने को? है जी जनाब, काम तो हम करते ही रहते हैं। बस आप ये दुआ करें कि अब्बा जी का गुस्सा शामिल हाल रहे, ताकि हम पूरी जिंदगी इसी तरह टमक टोइयाँ मारते रहे। कसूर किसका है? चचा जान का? नहीं जी नहीं, बिल्कुल चचा जान का नहीं है, कसूर तो हमारा है। ये जो जापान में बम एक्सप्लोजन हुआ था, ये भी हमने कराया था। इराक पे हमला भी हमने कराया था। और ये जो लास्ट टाइम इंग्लैंड में आग लगी थी, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। बस मैं राउंड पे जा रहा हूँ। ऐसा करो कि यहाँ बैठो और फ़ोन अटेंड करो और लोगों के नाम और नंबर नोट करते जाओ। मुश्किल काम नहीं है। और हाँ, अगर कोई बहुत ज़रूरी कॉल हो तो मुझे वार्ड में बता देना। और बेहतर है जी, बता देंगे। हम तो खादिम हैं आपके, लेकिन एक काम आप हमारा भी कर दीजिए। जाते जाते ज़रा मिस किरण का नंबर देते जाइए। मतलब खैरियत पूछूंगा, बीमार हैं क्या है। इरफान। अच्छा जी रहने दीजिए। वैसे भी दुनिया से हमदर्दी करने का जो एक जज्बा है, बस वो ख़त्म ही होता जा रहा है। अच्छा ऐसा करो, ये लिस्ट है कल के ऑपरेशंस की, डॉक्टर गौरी को दे आओ। पेशेंट्स को बता दें दे आते हैं। लेकिन यार मनी, एक बात पे गौर किया आपने? एक है रोशनी की किरण, मासूम सी, लाचार सी, गरीब सी। एकदम से एक लंबी सी गाड़ी, उसके अंदर एक तलफ वाले कपड़े पहना हुआ ड्राइवर उसको लेने आता है और कहता है मैडम गाड़ी तैयार है। वो उसके साथ अंग्रेजी में गिट-पिट बातें करती है और फिर उस गाड़ी में बैठ के फर से निकल जाती है। ये कोई जासूसी फिल्म नहीं है? दिमाग चल गया तुम्हारा अंग्रेजी फिल्में देख देख कर। कुछ काम भी कर लिया करो। जी हाँ जनाब, बस इसी की कमी रह गई। कर लेंगे काम भी कर लेंगे। और वैसे भी अल्लाह मियाँ की अमानत थी, जैसे दी थी वैसे ही लेगी। हाँ जी। ओह डॉक्टर,
अरे मियाँ कभी पहली घंटी पे भी आ जाया करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। ये लो, ये ले जाओ डॉक्टर गौरी को दो, मेरा सलाम कहना। जी सर। जाओ जाओ। और सुनो, चाय भिजवा देना जरा। अरे मैं सोचती हूँ कल को मेरी आंख बंद हो जाएगी तो फिर क्या होगा? क्या होगा? तो क्या होगा? अच्छा कुछ तो हो ही जाएगा। मैं इस वक्त जरा मसरूफ हूँ। अरे भैया तुम तो सारी उम्र मसरूफ रहे हो। यहाँ तो ये हाल है कि एक अंडा और वो भी गंदा। मैंने कहा ना इस वक्त जरा मैं मसरूफ हूँ। अंडे और मंगवा लो, क्या परेशानी क्या है भाई? अरे तुम बोले ही चले जाओगे कि किसी और की बात भी सुनोगे? सारी उम्र गुजर गई दो दूनी चार करते करते। खूब खानदान की इज्जत का नीलाम करवाया है। किसका नीलाम हो रहा है? कैसे हो रहा है भाई? क्या मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या सुन रहे हो? अच्छा, तो तुम कुछ और कह रही हो। अच्छा, मैं जरा हिसाब किताब देख लूँ। अपना सर फोड़ दूंगी। कुछ तबीयत खराब है तुम्हारी? डॉक्टर को दिखा लो। जहन्नुम में गई मेरी तबीयत। मैं तो आशी की बात कर रही हूँ। आशिकी? तो उसे क्या हुआ? अरे उससे बात तो कर लो। किस बात की बात कर लूं? नौकरी की। सफिया, क्या हो क्या गया तुम्हें भाई? इस उम्र में नौकरी करूंगा मैं? किसके लिए? अरे भैया मैं तो आशी की नौकरी की बात कर रही हूँ। सुना है उसने किसी अस्पताल में नौकरी कर ली। अच्छा, वो कर लूंगा उससे बात। तुम उसे भेज देना मेरे पास। हाय डैड। अरे जीती रहो बेटे, जीती रहो। अच्छा, खेल के आ रही हो? बहुत अच्छा, बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। सो टायर्ड। डैडी आप मुझे बुला रहे थे, अजमत ने कहा है। मैंने तो नहीं बुलाया तुम जाओ खेलो। अरे ये नौकर जो हैं या तो कुछ सुनते नहीं, और सुनते हैं तो इतना ज्यादा सुन लेते हैं। बैठो, मैंने कहा था अजमत से। अच्छा, तुमने कहा था? चलो कोई गलतफहमी हो गई। डैडी मुझे 2000 रुपए चाहिए। ले लो 2000 रुपये। अरे सुन तो ले, 2000 रुपए की बात करी। अरे जरा पूछो इससे 2000 रुपये क्या करेगी? पप्पू किताब लिख रही हूँ, सामान के लिए पैसे चाहिए। किताब लिख रही हो तो तुम ये अस्पताल क्यों जाती हो? ये किस्सा क्या है? पप्पू अस्पताल पर किताब लिख रही हूँ। अरे लो, ये क्यों? पहले तो अस्पतालों में इलाज होता था। हाँ, अब ये कहानियां भी बनने लगी। पप्पू कहानियाँ कहीं भी बन सकती हैं। और देखिएगा डैडी, जब मेरी किताब छपेगी ना तो इतनी शोहरत मिलेगी ना हमें, इतना ढेर सारा पैसा मिलेगा मुझे। अरे इतना फायदा होगा? अरे वाह 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 भाई वाह! देखा तुमने, हमारी बेटी कितनी समझदार हो गई और क्या कहते हैं दूरंदेश भी। हाँ। अरे ऐसी औंधी सीधी बातों पे तुम ही यकीन किया करो। मैं तो 100 बात की एक बात ये जानती हूँ कि आखिर इसने अस्पताल में नौकरी क्यों की, और अगर नौकरी कर ली है तो फिर अब ये किताबें वहाँ क्या लिख रही है? डैडी क्या किताबें लिखना बुरी बात होती है? नहीं बेटे, कोई बुरी बात नहीं। इतने बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी हैं। नहीं डैडी, रहने दे। अगर आप लोग नहीं चाहते ना फिर मैं नहीं लिखूंगी। हो नहीं भाई, तुम लिखो, जरूर लिखो। मैं फिर कह देती हूँ, लड़की को जो तुम बेजार ढील दे रहे हो ये ठीक नहीं है। अरे लड़कियों को तो फूल और पान की तरह सर्द गर्म से बचा के रखना पड़ता है। सर्द गर्म क्या होता है? और ये जो चक्कर है ना, ये यहाँ का और वहाँ का, कौन सा चक्कर? ये भी ठीक नहीं है। ओ क्या बातें लेकर बैठ गए हो सफिया तुम। वो कहाँ है अपना, क्या नाम उसका, सफदर कहाँ है? उसने मेरी फाइलें तैयार करने को कहा था। उसने कहा था दोनों फैक्ट्रीज के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको कंप्यूटराइज कर देगा। कहाँ है वो? डैडी, हाँ, ये जो आप हर वक्त एक काम करते रहते हैं, आपको उससे घबराहट नहीं होती? नहीं होती। तो बोर हो जाओ उसकी सभी यकसानियत से। मैंने ये इंजेक्शंस लिख दिए, आप ये दूसरे रोज़ लगवा लें, और दवा भी बाकायदगी से। डॉक्टर साहब मैं सही तो हो जाऊंगी ना? आप इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अल्लाह खुश रखे आपको डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यार मानी, तुम अपने मरीजों के साथ तो फ्लर्ट करना छोड़ दो।
मैं देख रहा हूँ रोज बरोज यहाँ पे खवातीन की तादाद बढ़ती जा रही है। तुम भी कंपाउंडर लग जाओ। वैसे अगर आपके हाथों जलील ना होता ना तो यहाँ पे चपरासी भी लगने में देर नहीं लगेगी। ये भी गनीमत जानो। जी हाँ, ज़रा अब्बा जान से मेरे हालात ठीक हो जाने दो, फिर मैंने तुम्हारा ये हॉस्पिटल ना खरीद लेना, फिर क्या ना। इरफान तुम ये सारी बकवास घर पे नहीं कर सकते, देख नहीं रहे कि मैं बिजी हूँ। वो तुम्हारे चक्कर में मैं असल बात तो भूल ही गया। यकीनन बीच में किसी लड़की का जिक्र होगा। हाँ याद आ गया, वो है ना रोशनी की लकीर, वो यहाँ आ रही है। मैंने अभी तीसरी मंजिल से देखा था। क्या तुम सारा वक्त काम करने की बजाय खिड़कियों से झांकते रहते हो? यार एक बात बताऊँ, ये तुम बड़ी बूढ़ियों की तरह नुक्ताचीनी करना छोड़ दो। वैसे बाय द वे वो सीधी यहीं आएंगी, मैंने कहलवा दी है। क्या जी हाँ। इस वक्त तुम भी कमाल करते हो। आप ऐसा कीजिए, आज इस बदबूदार कमरे में उनसे मिल लें, कल से मैं किसी रूह अफ़ज़ा मकाम का इंतजाम कर दूंगा। अच्छा बेकार की बातें मत करो। यार उस लड़की का तुमसे इतना ताल्लुक था और तुम उससे इतना लाताल्लुक क्यों नजर आ रहे हो? क्या कहा? मेरा क्या करीबी ताल्लुक था उससे? वो यहाँ 4 फीट के फासले पे रोज बैठ के तुमसे डिक्टेशन नहीं लेती थी? यार करो कुछ उसके लिए। मैं क्या कर सकता हूँ, ये उनके घर का मामला है और तुम भी खामखा बीच में टांग अड़ा रहे हो। मेरा ख्याल है उनके घर का मामला नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है, समझ रहे हो तुम? वो मुझे ऊपर से मैंने देखा था, मुझे बिल्कुल पीली नजर आ रही थी वो। अच्छा तीसरी मंजिल से आपको उनकी पीली रंगत भी नजर आ गई। माशाल्लाह क्या नजर आ रहा है। हाँ तो क्यों नहीं नजर आएगी? मैं लड़की को कोसों दूर से देख के पहचान लेता हूँ। मेरे रेडार बहुत तेज है वैसे इस मामले में। गुड मॉर्निंग सर। सर वो मैं कल आ नहीं सकी सर मैं इस बात मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस बात पर कि मैं आ नहीं सकी सर। अच्छा लेकिन बात क्या थी? अस्सलाम वालेकुम। जी वाइज़ाम जीती रहिए। ये बताइए क्या बीमार थी आप? जी क्या तकलीफ थी? वो सर मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, मेरे ख्याल में मुझे मलेरिया हो गया था। ओहो, बड़ा ही नापायदार मलेरिया था। वैसे भाई तो ये बहुत घबरा गए थे। वो ड्राइवर ऐसी शक्ल का था बेचारा, ये समझ रहे थे पता नहीं आप अफवाह तो नहीं होगी। नहीं सर वो जहाँ मैं रहती हूँ ना उनके वो ड्राइवर हैं, तो उन्होंने मुझे फिर। हाँ जी, बड़े ही बाखलाक हो गए। मिसासिम आपकी ड्यूटी जो है ना वो स्पेशल वार्ड की ड्यूटी रूम में लगा दी गई। सिस्टर जमीला आपको सारा काम बता देंगे, आप वहीं चलिए। यस ओके यस सर। मानी मैं 1 मिनट में आता हूँ। इरफान चल बैठ जाओ। नहीं जाता बस। अब ठीक है। इंसान का बच्चा बनो, आज से कर काट के मैं फेंक दूंगा। चलो देखिए बीबी जी, इतना सा छोकरा और अकड़ता पड़े, मानता ही नहीं है। नहीं मानूंगा, डंडा क्यों दिखाया तुमने? मौला बख्श इस बच्चे को क्यों डांट रहे हो? बीबी जी इतना सा बच्चा नहीं है ये, कभी से। ए गाली मत देना। ओए इधर आओ। क्या है? बीबी जी कह रहा था अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं घर के सारे शीशे तोड़ दूंगा। शीशे क्यों तोड़ेंगे आप? मुझे भूख का कुछ पता नहीं चलता है क्या कह रहा हूँ। भीख कब से मांग रहे हो तुम? सारी उम्र से। उम्र कितनी है? 10 साल। माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? पता नहीं, होंगे कहीं। क्या मतलब? तुम्हें क्यों नहीं मालूम कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? छोटा सा था, चोर पकड़ के ले गए थे। वैसे तो भीख मांगना सिखाया था, चोरी करना भी सिखाया था साथ साथ, लेकिन मैं सिर्फ भीख ही मांगता। बुरी बात है। क्या करूं, खाना कौन देगा? हमारे यहाँ रहोगे? काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन पैसे भी मिलेंगे और खाना भी मिलेगा। कितने पैसे दोगी? कितने लोगे? 500 रुपये। ठीक है। बीबी जी क्या कर रहे हैं, ये लोग काम हम नहीं करते। अबे चुप रहो तुम, काम क्यों नहीं कर सकता? सब काम कर सकता हूँ। मौला बख्श इसे आप प्लीज दे जाओ, कुछ खिला दें। इससे काम क्या करना होगा? इससे आपको क्या है? फिर भी काम तो बताओ क्या करना होगा। अभी आप कह रहे थे आप सब कुछ कर सकते हैं। वो तो ठीक है, मगर फिर कोई मगर? बात तय कर लीजिए आप, काम आपको करना पड़ेगा, मेरी मर्जी का। अच्छा ठीक है कर लूँगा, लेकिन खाना अच्छा देना, बता रहा हूँ मैं अभी। चले उठिए, मैं आपको कुछ खिला देती हूँ। चले किचन में, आप जाए मौला बख्श। आओ। वो आया। क्या बात है साहब, कुछ बीमार लग रहे हैं? ज़्यादा खांसी तो अस्पताल ले जाओ। देखिए मुझे खांसी नज़ला जुकाम कुछ भी नहीं है, मैं तो बस आपको मुतवज्जा करना चाहता था। क्यों? देखिए मिसाशी, इस तरह लेट कर पढ़ने से आंखों पर बुरा असर पड़ता है
हालांकि जब मैं यहाँ आया था तो आपको पता तो चल गया होगा, ये तो एक कुदरती सी बात है ना? जी हाँ, मेरी छठी हिस्स ने मुझे खतरे से आगाह कर दिया था। हैं? दूसरा ये आप इतर लगाते हैं ना, पता नहीं किसने आपको दिया। इसकी खुशबू कुछ काफूर से मिलती जुलती है और आपके आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही आप किसी मज़ार के मुजावर नहीं दिए। आप कमाल कर रही हैं, ये इतने खास है, 3 खुशबुओं को मिलाकर बनाया गया है। जी हाँ। और ये जो खुशबुएं हैं ना, ये एक दूसरे के सख्त खिलाफ हैं। जब ये मिल जाती हैं ना तो तबाही मचा देती हैं। आप खुशबुओं के बारे में कुछ जानती नहीं है, मैंने इन पर रिसर्च की है, रिसर्च। जी हाँ। काश ना की होती। नवाज, बस करो ये खाना पीना, बस चलो जल्दी करो, दर्जी का जाना है हमें। मैं नहीं जा रहा साथ। आज बड़ी धांसू किस्म की फिल्म आएगी, बड़ी डिजिंग बंदूकें चलेंगी, मैं तो वही देखूंगा। मिस आशी, मुझे आपसे ये बात भी कहनी है कि इस बच्चे के सिलसिले में आपने बड़ी नासमझी का सबूत दिया है। ये क्या कहा तुमने? मिस आशी से बताइए कि सेब इंसानों की तरह बैठ कर खाए, वरना आज नहीं तो कल इसे पेट की कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। ये कुछ नहीं होता, खाने से भी कोई बीमार होता है? आप इसका करेंगी क्या? करना क्या है, बच्चा है, थोड़ा बहुत काम कर लेगा, खाएगा पिएगा। वैसे मैं आपकी मुखालफत में कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन ये सिलसिला जरा मखदूश है। पिछले महीने आप एक बिल्ली ले आई थी, फिर आप अपनी अम्मी के यहाँ चली गई थी 2 हफ्तों के लिए। आपको तो वो बिल्ली याद भी नहीं रही होगी, है ना? सफदर साहब, वो बिल्ली आपने निकाल लिया, मुझे अब याद आया। मैंने नहीं, वो आपकी फूफी जान ने निकाली थी, गोश्त वाले की दुकान पर डलवा दी उसे। इसे तो वहां भी नहीं डाला जा सकता। जो कोई कहीं नहीं डाल सकता, नहीं गोश्त वाले क्या, नहीं सब्जी वाले क्या। सफदर साहब, मैंने सुना है कि आप एक बहुत काबिल इंसान हैं। कोई आपने 1 लाख किताबें तो पढ़ी होंगी। 1 लाख कुछ कम कर दीजिए, वैसे काफी पढ़ी है मैंने किताबें। आप मेरे काम कर देंगे, बड़ा एहसान होगा आपका मुझ पर। आप कोई काम कहें और मैं इनकार करूं? आप हुक्म करें। सफदर साहब, आप ना इस बच्चे नवाज को दिन में 1 बार पढ़ा दिया कीजिए। इसकी वो पढ़ाई लिखाई हो जाएगी ना तो जिंदगी सवर जाएगी। इससे नवाज को? कतई नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसे नहीं पढ़ा सकता। हाँ। इस घर में आपके होते हुए ये बच्चा पढ़ाई से महरूम है, अफसोस की बात है। खैर सफदर साहब, आपकी मर्जी है। नहीं नहीं नहीं, अगर आप इस मसले को इस तरह देख रही हैं तो वो मैं सोचूंगा ज़रूर मैं। थैंक यू सफदर साहब, आप बहुत ज़्यादा मेहरबान इंसान हैं। ये मैं आपकी खुशी के लिए करूंगा, अच्छा इसके लिए मुझे कितनी ही अजियत क्यों ना उठानी पड़े। ये छोटा सा बच्चा आपको क्या तकलीफ देगा? मिस आशी, आपकी दी हुई तकलीफ भला तकलीफ हुई कोई? ये कल से पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे सचमुच? बाद मुद्दत उसे देखा लोगों, वो जरा भी नहीं बदला लोगों। दोस्त तो खैर कोई किसका है, उसने दुश्मन भी ना समझा लोगों। वाह मास्टर जी, एक सिगरेट तो पिलाओ। क्या कहा? अब अगर ये लफ्ज मुंह से निकाला तो बुरा असर कर दूंगा। अंगूठे जितना लड़का और सिगरेट? अच्छा तो छुट्टी कर दो। कतई नहीं, पहले पूरी एबीसीडी लिखो। अब दुबले बहुत है ना, इसलिए गुस्सा ज्यादा करते हैं। कतई नहीं, फुजूल बकबक बंद करो, दुबले का बच्चा। अरे मास्टर जी, एक बात तो बताना ही भूल गया। वो है ना बड़ी बेगम, वो अंडों का हलवा बनाया उन्होंने, सुबह से बना रही थी, कह रही थी कि सफदर बहुत काम करता है, उसके दिमाग को फायदा होगा। वाकई? वाकई, लेकर आओ, अब तो बन गया होगा। हाँ हाँ हाँ, जाओ लेकर आओ। आंखों से मेरी कौन मेरे ख्वाब ले गया, चश्म सदब से गौहरे नायाब ले गया। कुछ ना खुदा के फैज से साहिल भी दूं, कुछ किस्मतों के खेल में गर्दाब ले गया। वाह, कुछ ना खुदा। अंडों का हलवा। अरे ये तो सचमुच का हलवा है। अंडों का हलवा है, मैंने पहले आधा कर लिया था, आधा आपका आधा मेरा। पहले से ही कर लिया? खैर कोई बात नहीं। अब छुट्टी कर लूं? कतई नहीं। अच्छा जाओ, मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर। अभी ला। अच्छा तो ये तुम थे? गज़ब खुदा का, इतनी नीयत खराब हो गई है तुम्हारी। नहीं नहीं, ये तो वो अरे मैं तुमसे पूछती हूँ, ये हलवा तुम्हारे पास आया कहाँ से? ये तुमने चोरी कब से करनी शुरू कर दी? चोरी? लाहौल वाला कुवत, ये कैसी बातें कर रही हैं आप?
हाँ हाँ, तुम तो हलवे की प्लेट साफ कर लो और मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मगर ये तो वो आखिरी बार बताई देती हूँ कि खबरदार जो तुमने मेरी किसी भी चीज को बगैर इजाजत के हाथ लगाया। यानी गजब खुदा का, इतनी मेहनत से मैंने हलवा बनाया कि मेरे जोड़ों के दर्द को फायदा हो। लो ये सब हड़प कर गए। जी नहीं, कतई नहीं। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। वाह वाह, यानी हलवे की प्लेट सामने, तुम सामने, तलने वाले सामने, मुझे गलतफहमी हुई है। नालायक कहीं के, दो मुझे हलवे की प्लेट। इधर तो ये मगर वो लाया था, वो छोटा लड़का नवाज लाया था ये। अच्छा, तो उस बच्चे को भी चोरी में शामिल कर लिया है? चोरी? तुम जरा होश हवास में रहो। यानी इस उम्र में ऐसी बातें करना कोई तुम्हें जेब नहीं दे। ऐसी बातें कर रही हैं आप? नवाज के बच्चे चोर बना दिया मुझे। अब आना जरा मेरे सामने तू। ये कोई तरीका नहीं होता है। जी हाँ, वो इंतहाई बदतमीज लड़का है, मैं उसे हरगिज नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ। पानी में इतना भीगे तो नरम हो जाए। देखिए वो इंतहाई बदअखलाक, स्टूपिड और गलत किस्म का लड़का है। देख रही हैं आप ये मेरी हालत उसने क्या की है? आपको मैंने ये तो नहीं कहा था कि उसको डाइविंग के लेसन दें? अरे उसने मेरे सर के तेल में जबरदस्ती गोंद मिला दी और मेरे सर में डाल दिया है। हाँ, सफदर साहब बच्चों से तेल की मालिश नहीं कराते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या मशवरा दे रही हैं आप मेरे बाल देखिए, देखिए लोहे की तारों की तरह सख्त हो गए, खाल में चिपक गए, ये खाल में। हाँ, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। इट इज टू मच। कतई नहीं, कतई नहीं। इसे क्या हुआ? बिल्कुल जला हुआ नजर आ रहा था। बहुत ज्यादा नाराज है। अल्लाह की शान है, यानी अब ये भी नाराज होने लगे। कह रहे थे कि आंटी ने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी है। भाई देखो तो कम वक्त को, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, नौकरी कर गए और कम वक्त अब ऐसी बातें करता है। ये भी कह रहे थे मैं आंटी से बदला लूंगा, बदला। ना मुराद, मैं तो उसकी जिंदगी बना रही हूँ और वो ऐसी सोच रखता है मेरे मुतल्लिक। देख नहीं रही थी गुस्से में किस तरह होश में आके गोते मार के आ रहे हैं। अरे भैया यहाँ तो जो भी है वो ही निराला। अच्छा सुनो, तुम इस लड़के को मना कर लो। कौन सा लड़का? नवाज? और किसे कह रही हूँ, मैंने अचार का मर्तबान छत पे रखवाया था, है कम वक्त ने 2 दिन में खाकर खत्म कर दिया। बच्चा है बच्चा। बच्चा नहीं है, चोर है, फितना है। थोड़े दिन चोरी करेगा फिर खुद ही दिल भर जाएगा। चोरी तो इंसान मजबूरी में करता है ना। नहीं, बाज लोग चोरी आदतन भी करते हैं। फूफी जान सब ठीक हो जाएगा रफ्ता रफ्ता। हाँ शाबाश है, खूब खानदान का नाम रोशन करो। अरे और रोज रोज भेजा करें वहाँ। कहाँ भेजा करें? हमारे खानदान में लड़कियां ऐसी बातें करें तो गला घोट दे। फूफी जान, अरे ये घर बर्बाद हुआ तो किसकी बदौलत? मेरी बदौलत? और क्या? अरे तुम जानती हो अगर मैं कुछ कह दूंगी और तो फिर तुम्हारे पतंगे लग जाएंगे। आप प्लीज चली जाइए, प्लीज प्लीज फूफी जान, आप प्लीज चली जाइए। देखिए मिस किरण, प्लीज आप समझने की कोशिश करें। आप प्लीज खुदा का वास्ता मुझे बचा लीजिए। आप समझ नहीं रही हैं, दरअसल मैं वो मेरे पीछे यहाँ तक आ गई है। इरफान साहब वो तो आपको बहुत अच्छी लगती थी। अरे भाई लगती थी किसी जमाने में, उस वक्त के फैशन गए। अब तो मुझे बिल्कुल बदतख लगती है। और प्लीज कोई अगर आपको बदतख लगता है तो आप उसके साथ कैसे गुजारा कर सकते हैं? इरफान साहब मैं क्या कर सकती हूँ? आप इतना तो कर सकती हैं कि जो मैं कहूँ आप उसमें हाँ में हाँ मिलाती जाएं। हाँ। थैंक्स गॉड। आइए नसरीन। आसिम तैयार। इरफान, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे नसरीन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कब आई भाई तुम? ठीक हो? एक्सक्यूज मी, ये है मिस किरण, मेरी कुलीग है, और ये है नसरीन, मेरी कजन। ओके? और हम लोग बचपन से बहुत खेलते आए हैं। हम लोगों ने बचपन में बहुत साथ हम लोग रहे हैं और हम लोग बिल्कुल बहन भाइयों की तरह पले हैं। और हाँ, एक मजे की बात बताऊं, नसरीन हम लोग शरारत कितनी करते थे ना बचपन में। और पता है एक दफा मैंने शरारत में नसरीन को अंगूठी भी पहना दी थी। शरारत में? और हाँ, उससे भी मजे की बात बताऊं, नसरीन ने इसको बहुत ही एंजॉय किया था, है ना? मैंने? इरफान, तुम नसरीन को लेकर घर चलो, मैं मिस आसिम को उनके घर छोड़ के आता हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ बहुत जरूरी काम है और बहुत सारा काम, मैं काम कर रहा हूँ। सब वो
मैं खुद चली जाऊंगी, प्लीज आप चले। मैं आप ऐसे तकल्लुफ़ न करें, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं प्लीज आप इनको ना छोड़ें, क्योंकि मुझे मिस किरण से बहुत जरूरी काम है और इन्होंने मेरी हेल्प करानी है। प्लीज नहीं देखा तुमने इरफान कितना जिम्मेदार हो गया है। इसको थोड़ा सा काम है, कुछ हिसाब किताब करना है इनके साथ, वरना कब से तुम्हारा ही इंतजार करा था। मानी सर प्लीज आप जहमत ना करें, मैं जो हूँ ना मैं खुद जाना चाहती हूँ, आप प्लीज जहमत ना करें। मैं बिल्कुल मैं जा सकती हूँ। मैं इसमें सहमत की क्या बात है, आप चलिए मेरे साथ, आइए आइए भी चलिए। सर वो इजाज़त आइए। हाँ नसरीन कैसी हो? ठीक हो? प्लीज प्लीज एक काम करो, ये तुम्हें आता है, जरा ब्लड प्रेशर चेक करो। मैं अभी आया, काम करो। कहाँ मर गया था? 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ तेरा, क्या हुआ? फजलू ये लोग बड़े चालाक हैं, सारी चीजें छुपा कर रखते हैं। और घर में कोई 5-7 लोग हैं, अभी तक मुझे कुछ नहीं मालूम। अभी तेरी शामत आई है, जल्दी कर, बड़ा होशियार बनता है ना तू। 15 दिन हो गए, अभी तक ये नहीं पता करा कि पैसे और जेवरात कहाँ रखे हैं। पता नहीं कहाँ छुपा कर रखते हैं। छोटी बीबी के कमरे में तो नहीं है, शायद मैंने सारी अलमारी देखी है। बड़ी बेगम के कमरे में होंगे, मगर मैं वहाँ गया और पकड़ा गया और बोटियां करके चील कब्बों को खिला देंगी। बड़ी खौफनाक है। बात सुन, 1 हफ्ता हो रहा है, फटाफट पता लगा ले। वैसे भी मुझे हार से पता चल गया इन लोगों के पास माल बहुत है। अच्छा तुम जाओ, किसी ने देख लिया तो मारे जाएंगे। अबे देख, काम बड़ी होशियारी से करियो, अगर जरा भी गड़बड़ हुई ना तो तेरा कीमा बना दूंगा। कौन सा वाला, हाथ का या मशीन का? अबे चल। अरे जनाब, अगर आप इतने प्यार से बुलाएंगी तो हम 7 समंदर कूद के भी आ जाएंगे, ठीक है? ओके। हाँ तो मिस किरण, मैं आपसे कह रहा था कि इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि वो दूसरों को समझे, और अगर नहीं समझता तो ये भी बड़ी। मिस किरण, मेरे डैडी आ रहे हैं, अगर वो अंदर आ जाए आप प्लीज उनको ना बताइएगा कि मैं आऊं। मैं सलमान के कमरे में। बीबी इरफान कहाँ है? इरफान अच्छा ये बताइए, डॉक्टर सलमान का कमरा यही है? जी सलमान कहाँ है? जी बाबा, आप वो सलमान बाहर गए। तुम शायद कुछ काम कर रहे थे, मैं मुखिल तो नहीं हुआ? जी हाँ, जी नहीं, आप नहीं। आप? ये मेरी सेक्रेटरी है बाबा। जी हाँ, आप मिस करें 2 चाय। जी सर। बरखुरदार, मुझे खुशी है कि तुम्हें नौकरी मिल गई। वैसे तुम्हारा ओहदा क्या है? जी मैं इंचार्ज हूँ बाबा, यहाँ का इंचार्ज। इंचार्ज सारे अस्पताल का? जी हाँ, तकरीबन। वैसे बरखुरदार, मैं तुम्हारे लिए एक चेक लिख कर लाया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं रही। मैं इसे जाया कर देता हूं। क्यों, क्या बात है? अरे सलमान बेटा, तुम? बाबा, आपने क्यों तकलीफ किया? आप हमें बुला लेते, हम खुद आए थे आपको मिलने। बेटा, मैंने सोचा कि खुद चलकर तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त कर लूं। बैठे ना प्लीज। आप कहाँ ठहरे हैं बाबा? आफ्ताब के घर। इरादा है कि किताब भी लिख लूं सुकून से, और हाँ, शिकार का भी प्रोग्राम है। वैसे मैं तुम्हारे लिए एक चेक लाया। बाबा, आप मुझसे क्या अभी तक नाराज हैं? नाराज नहीं बेटा, वो एक असूली बात है। तुम अब बड़े हो गए हो, काम करो, मेहनत करो, खुद कमाओ और खुद खाओ। और रही घर वाली बात, तो तुम 1 महीने बाद घर आ सकते हो, लेकिन शर्त वही है।
बाबा बाबा मैं आपसे गलत बयानी नहीं कर सकता बाबा। ये अच्छी बात है, वो तुम्हारे लिए नई है। बाबा मेरी तनख्वाह सिर्फ 150 रुपए है बाबा। कम है? और बेटा इतनी कम तनख्वाह में सेक्रेटरी नहीं रखनी चाहिए। नहीं बाबा, वो सेक्रेटरी जो है वो इसकी, बाबा मुझ पे 500 रुपए कर्जा भी हो गया है बाबा। ये दोनों बातें निहायत ही अफसोसनाक है। जी बाबा, हमारे पास तो पहनने को कपड़े भी नहीं है, फाका चल रहा है, और इसकी तनख्वाह भी बड़ी वाजिबी सी है। जी बाबा बिल्कुल यही बात है, और इस शहर के अखराजात बहुत ज्यादा हैं। जी ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हारा जेब खर्च बहाल कर सकता हूँ। वो ये है कि तुम्हें नसरीन से शादी करनी होगी, और अगले महीने तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है, तुम्हें वो इम्तिहान भी देना होगा। और हाँ, नसरीन से शादी वाली शर्त लाजमी है, इसका फैसला करके मुझे इत्तला कर देना। मगर बाबा वो मैं मगर क्या? वो बाबा यहाँ दरअसल एक लड़की है, वो बहुत अच्छी है, मुझे पसंद। जी 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 बाबा बिल्कुल यही बात है, वरना नसरीन तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की है। जी कौन है वो लड़की? बाबा वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे खानदान की है, और एक्सक्यूज मी, वो लड़की ये मिस करण, मैं बाबा को आपके मुताबिक, मेरा मतलब हम लोगों के मुताबिक बता रहा था। इरफान तुम एक मिनट मिस करण, प्लीज अंडरस्टैंड। बाबा ये है मिस करण, है ना? क्या? मेरा मतलब है हम दोनों ने मिलकर फैसला किया है, प्लीज आप शर्माए नहीं, कुछ नहीं होता, कहें हाँ। हाँ जी हाँ, जी सर, जी 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 ठीक है सर। ठीक है, इस मसले पर हम फिर बात करेंगे। सलमान, जी बाबा। नसरीन तुम्हें भी तो पसंद है ना? बाबा वो बेटा तुम नसरीन से शादी कर लो, और हाँ तुम इम्तिहान दे डालो बस। बाबा सलमान, आई एम सॉरी सलमान, प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। तुम सलमान, सलमान प्लीज, पिटोगे मेरे हाथ में। आई नो, लेकिन मैंने नहीं किया, बाबा ने फैसला किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया, प्लीज रिलैक्स।